देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। क्या परेशानी हुई आपको? आरपी की शिकायत बताइए। कहाँ दिखाया था आप? वाई हॉस्पिटल। क्या होता था आपको? बचपन में थोड़ा ऐसा महसूस किया कि शायद मैं चीज़ों को ध्यान नहीं कर पाता, विशेष तौर से नीचे वाली चीज़ें ज़मीन में कोई पैर मार दिया, बर्तन रखाया कुछ। अभी भी होता है थोड़ा बहुत समस्या। तो अभी नोटिस किया कि आसपास के लोगों से कभी कभी ऐसा टकराना जाना ऐसा होता है। सीरियस नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पैर हाथ टच हो गया, ये हो गया। किसी के पास से आप निकलते हैं तो टकरा जाया करते हैं, या कोई आपके पास से निकलता है तो वो उससे हाँ, तो ऐसा लगता वो है। महसूस नहीं होता कि कौन है। हाँ, मतलब बाजू से कभी हाथ टकरा गया, ऐसा कभी ऐसा लगता है कि बाजू में एकदम कौन है, नोटिस नहीं कर पाए शायद। सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? एक आँख बंद करिए, आप पढ़िए क्या दिखा। TDB, इधर UFHP, इसके नीचे वाला FAD, मतलब एग्जैक्ट क्लियर नहीं है लेकिन पढ़ने में काफ़ी FAD। दूसरी आँख से देखिए। ऐसा लग रहा है वो थोड़ा उसमें चमक ज़्यादा है इसलिए भी शायद नहीं, फिर भी लेकिन ऊपर की लाइन पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं पढ़ने में। FAD ODT DB DEHNNHPR। आपको राइट आंख से छठी लाइन धुंधली आ रही है, लेफ्ट आंख से पांचवी लाइन के 4 अक्षर सही पढ़ रहे हैं, एक नहीं दिख रहा। ये खर्च से ज्यादा वो वह अमीर है और जिसका खर्च जो मनुष्य अपने बच्चों की मेहनत करने की आदत डाल देते हैं। नहीं आ रहा है। दूसरी आंख से जो मनुष्य बच्चों की, ये जो मैंने पिछली बार पढ़ा था ना, उससे इसमें ज्यादा क्लियर है पास वाला। ऊपर वाला भी थोड़ा सा क्लियर है पहले के मुकाबले। क्या लिख रहा है? अपने से बड़ों दिक्कत ब्यूटीफुल नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। J2 पढ़ो। 3 There as once a poor woodman sitting by the fire in the cottage and his wife, exactly नहीं आ रहा, फिर भी आ रहा है। दूसरी आंख से देखो। There was a poor wooden sitting on the fire of the cottage and his wife trying to his hides। J2 धुंधली है इसमें। हाँ जी। पेरिफेरल विजन चार्ट है, आप देख रहे हो राइट आंख में आपका पेरिफेरल विजन 50% से भी कम बचा है। नॉर्मली 20 इंचेस होता है। आपका अपर साइड में 7.8, राइट साइड पे 7.6, लोअर साइड 8.3 और लेफ्ट साइड पे 8.2 ही बचा है, जो एटलीस्ट 10 इंचेस होता है 50% पे। ये आपके मेन कारण है, इसके कारण आपको लगता है कि मैं किसी से टकरा जाऊंगा, या आप टकरा जाया करते हैं किसी व्यक्ति के पास से निकलते समय। लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हैं कि आ रही हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि क्यों आपका जैसे जैसे पेरिफेरल विजन कम हुआ वैसे वैसे आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई। मुख्य लक्ष्य अपना अभी पेरिफेरल विजन बढ़ाने का ही है कि बाकी आपको डिस्टेंस नियर विजन काफी अच्छा दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस भी आपका नॉर्मल है। परेशानी आपको आ रही चलते समय, जो आपको लगता है मैं किसी से टकरा रहा हूँ, वो टकरा जाया करते हैं, वो इसी कारण से आ रही है। ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं है अंधेरे में। हाँ, यही होती है। नजर आपकी कितनी भी हो, लेकिन पेरिफेरल विजन बढ़ता जाता है तो आपके एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते चले जाते हैं। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। यही चाहते हैं अनेक रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं जिन्हें आपको दिल। कोलोबोमा, इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। पेरिफेरल विजन चार्ट है, लगभग सेम है राइट और लेफ्ट आंख का। 11.5 तक पहुंच गया है। ऑन एन एवरेज आप जब यहाँ आए थे तो आप 8.5 इंच के आसपास पेरिफेरल विजन था। 3 इंच का पेरिफेरल विजन आपका बढ़ा। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ लाइफ में चेंज महसूस होता है? अच्छा लग रहा है। कुछ कॉन्फिडेंस आपको चलने फिरने में और इसमें? हाँ, ये भी लग रहा है। कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आप जाते आते हैं तो आपको वो आरती वगैरह करते हैं तब, और प्रसाद वगैरह देते हैं भक्तों को, उस समय में आपको कुछ कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है पहले से? अच्छा, बहुत सारी बधाई हो। विश्व की वो बीमारी जिसको कहा जाता है इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, जो गया वो गया, बाकी का जाता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, बढ़ने की कोई संभावना नहीं। उस बीमारी में आप रोशनी बढ़ना शुरू हुई और आपका पेरिफेरल विजन बढ़ा। राइट आंख में आपको 20 फीट की रोशनी बढ़ी, एक लाइन आपको साफ दिखना शुरू हुई, 5 से 6 लाइन हुई।
आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज संभव है? हाँ, अभी तक तो नहीं सुना था, लेकिन आपके माध्यम से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। माध्यम से हो रहा है। आपने क्या महसूस किया? आप में खुद में चेंज हाँ, आए मतलब हैं? मैं खुद महसूस आप जब फायदा खुद हो रहा है। महसूस कर रहे हैं तो तो आप मैं क्या चाहता कह हूँ कि सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जानी चाहिए, समाज में लोगों को लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि आंखें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है शरीर का, सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने सारे लोगों का भला कर रहे हैं। तो जिस तरह आपकी नेत्र ज्योति बढ़ी, आपने यहाँ पे आते हैं या हॉस्पिटल में आपने कई मरीजों से मुलाकात करी, उन लोगों की रोशनी, हाँ, उनको भी लगभग सबको मैंने देखा कि फायदा कुछ ना कुछ हो रहा है। सभी को फायदा हो रहा है। तो देश और दुनिया के लोगों को क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को जिनको फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में कि वो यहाँ पर आएँ और अपना इलाज कराएं, और बाकी लोगों को भी जिस माध्यम से भी हो सके, मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से प्रचार प्रसार करें, जिससे लोग इससे लाभान्वित हों। आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को जिनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराने के बाद हताश होकर बैठे हैं कि अब इसका कुछ नहीं है, हमको ब्लाइंड होकर ही जीना है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि मुझे व्यक्तिगत फ़ायदा हो रहा है, और आशा है कि आप लोग भी जो भी आएगा उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। डिग्री हो सकता है थोड़ा वेरी करें ट्रीटमेंट में, मतलब उसका कब से कितना फ़ायदा, मगर फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इतना जगह जाके आए तो एक बार यहाँ पर ट्राई जरूर करिए। और मैं जितने पेशेंट से मिला हूँ, मुझे सभी लोग लाभान्वित और आशान्वित हैं, और मैं भी आशान्वित हूँ कि मैं और मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। मेरा यहाँ के जो सूरदास होने के कगार पे चले जा रहे हैं लोग, उन लोगों और जो पूरी तरह से सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हताश हो चुके हैं या उनको मना कर दिया गया है कि आपका एंड सिर्फ सूरदास होना है, ब्रेल लिपि सीख लो, अंधे होकर जीने की आदत डाल लो, उन लोगों को आप 2 शब्द कहेंगे? हाँ, मैं ये तो भगवान का कृपा ही समझिए कि भगवान ने मतलब किसी व्यक्ति के माध्यम से चलो हमको ये वापस से जो दुनिया को, सुंदर दुनिया को देखने का प्रदान कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि ज़रूर एक बार आइए यहाँ पर, सर से मिलिए, ट्रीटमेंट लीजिए, और मैं ज़रूर आशान्वित हूँ कि फ़ायदा होगा। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो लगभग इंटरनेट के माध्यम से पता करके जो भी निराश हो चुके हैं हॉस्पिटल, तो कुछ लोगों ने तो आशा ही छोड़ दी। तो ये एक आशा की बहुत बड़ी किरण है, और जैसा कि प्रैक्टिकल भी है, मतलब फ़ायदा हो ही रहा है। तो आके देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए अपने अपने माध्यम से, क्षमता के अनुसार। उन लोगों को यहाँ आना चाहिए और विश्वास के साथ इलाज करवाना चाहिए। किसी ने कृष्ण जी को नहीं देखा, राधा जी को नहीं देखा, लेकिन एक विश्वास है, किसी ना किसी मंदिर जाते हैं, किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं कि ये हमारे को कहीं ना कहीं कुछ फायदा, तो वही विश्वास है कि इस तरह हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे ही, तो उनको प्रयास करना चाहिए। ठीक, हरे कृष्ण। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।